औरत मल्लिकाइन बस 100 साल की एक लंबी नींद लेकर उठी। उठते ही उसने देखा कि उसका नौकर 100 साल से पास में इंतजार कर रहा है। उसकी वफादारी से खुश होकर औरत ने उसे इनाम दिया, उसे 100 साल और जवान कर दिया। फिर औरत ने नौकर से यांग, जू, सन और वी चारों परिवारों के उत्तराधिकारी के बारे में पूछा। 100 साल पहले इन चारों परिवारों को औरत ने सहारा दिया था। बदले में उन्होंने वादा किया था कि वे अपने परिवार के सबसे होशियार उत्तराधिकारी को औरत की सेवा के लिए भेजेंगे। 100 साल बीत गए पर किसी ने वादा पूरा नहीं किया। औरत को यकीन था कि वे वादा तोड़ेंगे नहीं, कोई तो वजह होगी। उसने अपनी जादुई शक्ति से पता लगाया और फैसला किया कि वह पहले यांग परिवार से मिलने जाएगी। तुरंत एक चिट्ठी हवा में उड़ती हुई आई और सीधे यांग परिवार के गेट में घुस गई। पत्र देखने के बाद मैनेजर दौड़ता हुआ यांग परिवार के वर्तमान मुखिया जिया जू के पास आया। पास में बैठे छोटे बेटे को याद आया कि दादाजी ने कहा था कि वही इस पीढ़ी का सबसे होशियार बच्चा है और उसे मालिक की सेवा में जाना होगा। बेटे को लगा कि मालिक कोई बुढ़ी औरत होगी, इसलिए उसने पिता को कुछ नहीं बताया। पिता को बस यह पता था कि दादाजी के कोई मालिक थे जिनके सहारे यांग परिवार 100 साल तक चला, पर उन्हें यकीन नहीं था कि बेटे को गुलाम बनाने की बात सच है। हालांकि उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि आने वाले मेहमान का पूरे आदर के साथ स्वागत किया जाए। यांग पत्नी ने देखा कि मेहमान कोई ज्यादा उम्र की नहीं बल्कि एक जवान औरत है। उसे तुरंत याद आया कि मुखिया पिछले कुछ टाइम से उससे ठंडा व्यवहार कर रहा था। उसे शक हुआ कि यह औरत मुखिया की बाहर वाली गर्लफ्रेंड है। उसे लगा कि मुखिया पूर्वजों के नाम पर इस औरत को घर में लाना और जायदाद बांटना चाहता है, पर मुखिया को औरत की जबरदस्त पर्सनैलिटी महसूस हुई। उसे डर लगने लगा, क्या सच में यह वही मालकिन है जिनकी उम्र का किसी को पता नहीं है। लेकिन यांग पत्नी को पक्का यकीन था कि यह मुखिया की गर्लफ्रेंड है। उसने औरत को बेनकाब करने के लिए कहा कि दादाजी के स्टडी रूम में एक पेंटिंग छिपी है। उस पेंटिंग में वही मालकिन है जिन्हें दादाजी भगवान की तरह मानते थे। पेंटिंग देखकर पता चल जाएगा कि यह कौन है। पर औरत को यह झंझट पसंद नहीं आया। वह सीधे दादाजी की लाश के पास गई और उन्हें सीधे उठाकर पूछने की तैयारी करने लगी। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, मुखिया ने बात काट दी। मालकिन, कृपया दादाजी को आराम से सोने दीजिए। जब औरत सामने के हॉल में आई तो यांग पत्नी तुरंत झगड़ा करने लगी। उसने कहा कि सबको पता है कि असली मालकिन कितनी जबरदस्त है, पर यह औरत चेहरे पर नकाब लगाकर आई है। उसने कहा कि इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो यह नकली है या फिर इसका चेहरा खराब है। दोनों ही सूरतों में यह असली मालकिन नहीं हो सकती। लेकिन यांग पत्नी को नहीं पता था कि औरत ने नकाब इसलिए पहना था क्योंकि जो पहला व्यक्ति उसका असली चेहरा देखेगा उसकी 100 साल की उम्र कम हो जाएगी। यांग पत्नी को लगा कि उसने सही विश्लेषण किया है और वह और ज्यादा गुस्से में बोली। उसने औरत को गाली दी। तभी मैनेजर पेंटिंग लेकर आया। मुखिया ने तुरंत पेंटिंग खोली और पहचान पक्की की। पेंटिंग में जो शख्स था उसकी शक्ल और बॉडी सामने खड़ी औरत से बहुत मिलती थी। पास खड़े नौकर ने प्यार से समझाया कि मालकिन ने यह नकाब सबकी भलाई के लिए पहना है। पहला शख्स जो चेहरा देखेगा उसकी उम्र 100 साल कम हो जाएगी।